जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक एक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें मिट्टी से या मिट्टी में मिलाने पर उसकी उर्वरकता बढ़ती है और पौधों को वृद्धि प्रदान करती है या बढ़ाती है। जैविक उर्वरक दो टाइप्स के होते हैं। पहला है जैव उर्वरक, दूसरा है जैविक खाद। जैव उर्वरक में क्या है? यह एक ठोस या तरल वाहकों से जुड़े जीवित सूक्ष्म जीवों से निर्मित होता है और कृषि योग्य भूमि के लिए उपयोगी होता है। ये सूक्ष्म जीव मृदा या फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करती है। क्या होता है? मृदा या फसल की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करती है जैव उर्वरक। जैसे में राइजोबियम, एजोस्पिरिलियम, एजोबैक्टर्स, फास्फोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल और माइकोराइजा एजोला। ये जो क्या है उर्वरक जो है ना, ये मृदा और फसल की उर्वरकता को बढ़ा देती है, उत्पादन क्षमता उसकी बढ़ा देती है। जैविक खाद क्या है? जैविक खाद का तात्पर्य आंशिक रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थ जैसे बायोगैस खाद और वर्मी कंपोस्ट से है। ये मृदा या फसलों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। क्या है? पोषक तत्व प्रदान करते हैं तथा उपज में सुधार कर देते हैं। जैविक खाद जो होती है, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, आज की काफ़ी जनरेशन काफ़ी प्रचलित है वर्मी कंपोस्ट। जैव उर्वरक के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक, इसमें आता है आपको राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, एसेटोबैक्टर, नील हरित शैवाल तथा एजोला। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका फास्फोरस घुलाने वाले उर्वरक। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परलीजल। ये जो है फास्फोरस घुलाने वाले उर्वरक के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है कंपोस्टिंग एक्सीलेटर। इसके अंतर्गत आते हैं सेल्यूलोटिक, जिसको हम ट्राइकोडर्मा बोलते हैं, लिग्नोलिटिक, जिसे हम ह्यूमिकोला बोलते हैं। चौथा है पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया। इसके अंतर्गत आते हैं स्यूडोमोनास की प्रजातियां इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हैं, जिसमें नील हरित शैवाल, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल एक सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न होता है। एजोला क्या? एक जलीय फर्न है। सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है और तीन पतिया घास में ये राइजोबियम ट्राइफोली नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। उसी तरह गुन्नेरा, जिसको माइक्रोफाइला में नॉन स्टॉक मस्कोरम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। ये जो तीन है ये बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में और ये इनके नाम आप याद रख लीजिए। इस तरह से आज की हमारी ये लेक्चर जैव उर्वरक का ख़त्म हुआ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।